हेलो बच्चों, हम आपके लिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपकी सामाजिक विज्ञान का पेपर जो कि 29 मार्च को होने वाला है, उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आ सकते हैं उनमें से हम कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। तो बच्चों, इन प्रश्नों को, ये छोटे छोटे प्रश्न जो आते हैं, इनमें अपने को नंबर प्राप्त करने में बहुत ही सहायता मिलती है और ये आसानी से याद भी हो जाते हैं। तो मैं ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लेकर आई हूँ, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और मेरे साथ में मेरे इन प्रश्नों के उत्तर को समझकर सुनकर ज़रूर से याद कर लेना। हो सकता है आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएँ। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन कौन से हैं? मृदा यानी मिट्टी के निर्माण के लिए जो उत्तरदायी कारक हैं वो हमको बताने हैं। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, मृदा निर्माण के लिए दो उत्तरदायी प्रमुख जलवायु कारक निम्न है। पहला तापमान, वर्षा। एक तो है तापमान और दूसरा वर्षा। प्रश्न नंबर 2 है, भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। तो भूमि निम्नीकरण के दो कारण निम्नलिखित लिख सकते हैं हम। कृषि संबंधी गतिविधियां और निर्माण संबंधी गतिविधियां। प्रश्न नंबर 3 है, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। अधिकांश उत्पादन तथा आर्थिक क्रियाएं भूमि पर ही होती हैं। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, आवास निर्माण, सड़क निर्माण, उद्योगों की स्थापना आदि। अतः मनुष्य की अधिकांश आवश्यकताएं भूमि के द्वारा ही पूरी होती हैं। भूमि लोगों के जीवन तथा आजीविका का महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्रश्न नंबर 4 है, किन्हीं दो सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। तो उन दो सोपानों का नाम हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। पौधों और प्राणियों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा उठाए गए दो महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना और वनों की अवैध कटाई और शिकार करने पर रोक लगाना। प्रश्न नंबर 5 है, जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। तो जल संरक्षण के 3 तरीके। जल संरक्षण के 3 तरीके निम्न प्रकार हैं। वन तथा अन्य वनस्पतियों का विस्तार करना चाहिए, इससे धरातलीय प्रवाह मंद होता है तथा भूमिगत जल पुनः पूरित होता है। अगला है, जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। और अगला है, रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल की क्षति को रोकने के लिए खेतों में स्प्रिंकलरों द्वारा सिंचाई की जानी चाहिए। तो इस तरह से हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। ये 3 तरीके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इनको अवश्य याद कर लेना। और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए बच्चों जुड़े रहिए हमारे चैनल से और देखते रहिए। धन्यवाद।